राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा, विधि विधान से पूजन अर्चन और उद्यापन। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती और पूजन, अंत में माता की कथा भी सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी झूठन बचता तो वो 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। उसकी पत्नी बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका झूठन जो तुमको खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर उन्हें खूब जमाया और वह देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई ने भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वो बोलने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का प्रदेश जाना, चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेस, आवें कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली उसकी पत्नी, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोलता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो यही ले लो, अपनी कुछ निशानी दो मुझे। वो बोलती है कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापे मार दिए और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत भी थी। वो बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार को 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया वो, और मालिक सारा का सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति थे, सास ससुर उस पर अत्याचार करने लगे। जब पति की अनुपस्थिति थी तो उस पर बहू पर अत्याचार करते हैं। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे
लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसका रोटी बनाते और वही उसको रोटी भोजन में देते, और नारियल के टूटे हुए टुकड़े में नारियली में पानी देते। एक दिन वह लड़की एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता के व्रत। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता की व्रत करती हो और उससे करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधि विधान मुझे समझाकर कहो तो मैं भी करूँगी और तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता के व्रत की विधि। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपए का लेना, अपनी सामर्थ्य सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया अपना लेना, और प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कोई व्रत का कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक प्रज्वलित करना, उसके आगे जल का पात्र रखकर उसके सामने कथा को कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो व्रत के नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता संतोषी फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में भी कार्य सिद्धि कर देती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना है उद्यापन। उद्यापन में 2.5 सेर आटा का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना हो, मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई भी नहीं खानी है। ये सुन सब बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। व्रत का प्रण करना और संतोषी माता का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसने उस पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। और ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत में कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे और लड़के ताना मारने लगे। काकी के जो कि लड़के थे ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे या रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे में क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा।
ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता और उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? संतोषी माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप, बहू, और क्या कमी है? तो माँ बोले, पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, ये तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, और कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मान कर। वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे भर सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर भी लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्नता से घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। ये काम में निपट तुरंत घर को रवाना हुआ और उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती कि माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी ने बहुत अच्छा कहकर ये प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, उसकी आवाज सुन, उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता कि माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है।
वह बोली ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है। वो बोला कि इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब वह दूसरे मकान की तीसरे मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के उद्यापन में हुई भूल, किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों ने भोजन के लिए कहने गई जेठानी के लड़कों को। उन्होंने मंजूर किया और परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ के खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेके खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी का कोप किया तो राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुए तो माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी कि माता तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आवे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछती है, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद शुक्रवार आया, फिर से व्रत का उद्यापन किया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दान दक्षिणा दी, जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता का व्रत का फल, माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार कर संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियाँ भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बिन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली,
माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि विधान हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जगत माता, आप हमारा अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार का व्रत प्रसन्नता पूर्वक से करके बहू को प्रसन्नता हुई। जैसे बहू को फल दिया वैसे ही माता सबको फल देना। जो कथा पढ़े या सुनाए उसके मनोरथ को पूर्ण करना। तो बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन खटाई नहीं खानी चाहिए। घर में कोई भी व्यक्ति व्रत एक जना करे, व्रतधारी एक व्यक्ति हो, किंतु खटाई कोई नहीं खाएगा। खटाई का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। संतोषी माता के व्रत को विधि विधान से जो भी व्यक्त करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो माता, जैसे आपने साहूकार को, जैसे आपने उसकी बहू पर कृपा करी, ऐसे ही समस्त संसार पर कृपा करना। माँ भगवती सबकी झोली भरना, हमारी भी झोली भरना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे प्यारे से पॉजिटिव्स कमेंट्स करना। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।